वह खुलकर सारे पब्लिक के बीच में, सारे वर्ग के लोगों के बीच में आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपको जानकारी नहीं होगा किसी भी बीमारी के बारे में, तो आप उससे बचाव कैसे करोगे। अब हम अदर्स बीमारी के बारे में बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम सेक्स से संबंधित बीमारी के बारे में जिक्र करेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कुछ लोगों को, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे बहुत सारे लोग त्रस्त हैं, तो उस पर भी खुल के बात करने का ज़रूरत है। खास करके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हमको, मेरे दृष्टिकोण से, सारे स्कूल के पाठ्यक्रमों में जोड़ा जाना चाहिए, 9th-10th में भी, कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है। जैसे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है, क्योंकि बच्चे या फिर युवा पीढ़ी जो है बीमारी के बारे में समझेंगे नहीं कि बीमारी होता क्या है, तो उससे बचाव कैसे करेंगे। मानते हैं कि अगर हमको एड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो एड्स से हम अपने आप को रक्षा कैसे करेंगे। कभी कभी किसी गलत संगत में या किसी ऐसे चीज़ में यदि बच्चे फंस जाते हैं तो वे उससे अपना बचाव कैसे करेंगे। इसलिए सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड सारी बीमारियों का भी अध्ययन हमको लगता है कोर्सेस वगैरह सब में होना चाहिए। अब तो एक अलग बात हो गया, आज हम इस शीघ्र पतन जो है बीमारी, जिसको मेडिकल टर्म में प्री मैच्योर इजुकुलेशन बोलते हैं, इसमें दो तरह के बीमारी पाए जाते हैं आजकल। सेक्सुअल से रिलेटेड जो डिजीज होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का और प्री मैच्योर एजुकुलेशन का। तो शीघ्र पतन इसको आम भाषा में बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं नीम हकीम खतरे जान क्या करते हैं कि शीघ्र पतन पे या सेक्स पावर बढ़ाने वाले दवा के नाम पे लोगों का शोषण करते हैं, लोगों से पैसा ठगने का काम करते हैं, लोगों को पैसा हटने का काम करते हैं। और लोग भी क्या करते हैं कि अपना जो इससे रिलेटेड जो बीमारी है, सेक्स से संबंधित जो बीमारी है, उसको लोग खुलकर दूसरे से बताना नहीं चाहते हैं। लाज, शर्म या संकोच। विदेशों में क्या है कि पूरा फ्री ऑफ मतलब कि इस पर डिस्कस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग यह बात भी छुप छुप के करता है और एक दूसरे से अपने बात को आदान प्रदान नहीं करता है, जिसका फायदा बीच के बिचौलिए उठा लेते हैं। और कभी कभी तो पैसा का जो आर्थिक नुकसान होता है वो होता ही है, और गलत इलाज के चलते वैवाहिक जीवन और आदमी का आर्थिक नुकसान भी होता है। और बीमारी कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि समय रास्ते ठीक नहीं हो पाता है और घर टूटने की नौबत आ जाती है। इसी को लेकर हमने समझा कि हमको शीघ्र पतन पे भी बनाना चाहिए। सब बीमारियों पे हम लोग बनाते हैं, दमा पे बनाएंगे, अस्थमा पे बनाएंगे, ब्लड प्रेशर पे बनाएंगे, स्ट्रोक पे बनाएंगे, पैरालिसिस पे बनाएंगे, तो फिर सेक्स से रिलेटेड डिजीज पे क्यों नहीं बनाएंगे। तो इस पे भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हर आदमी, 3 आदमी में से 1 आदमी ऐसे हैं, मतलब अनुपात बता रहे हैं कि 3 में से 1 आदमी इस बीमारी से प्रभावित है। यानी कि जिंदगी में कभी ना कभी किसी को, 3 आदमी का सर्वे कीजिएगा तो उसमें किसी 1 आदमी को शीघ्र पतन की शिकायत हुई रहती है, वह चाहे क्षणिक हो या लॉन्ग टर्म हो या फिर किसी कारण से हो। शीघ्र पतन कोई बीमारी नहीं है। इसके नाम पे जो ठगता है वह क्या करता है, जैसे कुछ डॉक्टर्स लोग हैं जो चौक चौराहा पे हर मतलब कि हर गांव में बोर्ड लगाए हुए हैं, डॉक्टर या डॉक्टर वाह, राणा बंगाली या वह 50 तरह का बोर्ड लगा हुआ है। और वे क्या करते हैं कि सेक्स से संबंधित बीमारियों के नाम पे लोग को डराते हैं, मेडिकल क्राइम करते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। जनरली आपको यह बात जानकर खुशी हुई कि मेरे नज़र में शीघ्र पतन कोई बीमारी नहीं होता है। इसके लिए हम इसको बताना जरूरी समझें, क्योंकि आप इसमें आपका सारा हेजिटेशन जो है, प्री मैच्योर एजुकेशन से संबंधित जितनी भी मिथ्याएं हैं, जितनी भी सिम्टम्स है, इसमें हम बताएंगे कि होता क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, बीमारी शरीर में कैसे आता है, किस किस कारणों से आता है और उसका सही सटीक निदान क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो प्री मैच्योर जैसे ही नाम से स्पष्ट होता है, प्री मतलब पहले, मैच्योर मतलब कि विकसित होने के पहले, एजुकेशंस मतलब किसी, इसको आम भाषा में हम लोग शीघ्र पतन भी बोलते हैं। यदि किसी मनुष्य को क्या हो जाता है कि सेक्सुअल इंटरक्रॉस के दौरान, सेक्सुअल संबंध बनाने के पहले ही, या तो इंटरक्रॉस के समय या इंटरक्रॉस के पहले ही, समय से क्लाइमेक्स पे आने के पहले किसी को वीर्य खनन हो जाए, स्पर्म डाउन आउट हो जाए, तो उसको हम लोग प्री मैच्योर एजुकेशन बोलते हैं। तो यह डिपेंड करता है कि सही क्या है, मिथ्या क्या है, इसमें भ्रम क्या है। बहुत सारी मिथ्याएं भी हैं कि रेगुलर होना क्या चाहिए, और लोग सोचते कितने तरह के हैं। कभी कभी डिजीज वगैरह चलते कौन कौन सा कारण है जो इसके लिए उत्तरदायी है,
यह चीज़ को हम लोग समझेंगे। आपको सबसे पहले यह बता देना चाहते हैं कि प्री मैच्योर एजुकेशन जो होता है शीघ्र पतन की बीमारी 100% ट्रीटेबल है। इसमें काउंसेलिंग मेडिकेशंस के द्वारा और कुछ टेक्निक के द्वारा इस्तेमाल करके आप बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। वो शर्तें आपको मालूम होना चाहिए कि इसका इलाज जो करा रहे हैं वह डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, और उससे संबंधित वह क्वालिफाइड डॉक्टर है या फिर गली मोहल्ला का या बोर्ड लगा के 5 जगह बैठने वाला सेक्स के नाम पर ठगने वाला डॉक्टर तो नहीं है। सबसे पहले यह चीज होना चाहिए। अब यह चीज आप लोग समझ लिए कि यह तीन आदमी में से एक आदमी को किसी न किसी उम्र में हुआ रहेगा, यानी कि यह आम बीमारी है। और इसमें दोनों पार्टनर जो कपल हैं उनको दोनों को सहयोग करके इस बीमारी पे लगाम लगा सकते हैं। इसी कारण को समझ सकते हैं। क्या क्या में ज्यादातर कारण इमोशनल और साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि हमारा जो शरीर का बनावट है, इस बीमारी को जानने के पहले हम लोग अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मनुष्य के शरीर में जो वीर्य का खलन होता है या फिर जो हमारा जेनिटल ऑर्गन है उसका काम क्या है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, कैसे बीज का निर्माण होता है, इसको समझने कैसे इजुकुलेशन प्रक्रिया आता है। तो क्या होता है कि जब हमारा जो ब्रेन होता है इसका सारा एक्टिविटीज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। तो जब हमारा जो स्पर्म रिलीज होता है, रिलीज करने का समय होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका कंट्रोलिंग होता है। और जब हमको सेक्सुअल स्टिमुलेटेंस होता है तो यह सिग्नल जाता है कितना किसको जाता है, तो सिग्नल जाता है स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड के पास ब्रेन में सिग्नल जाता है और ब्रेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहता है कि आप जो है रिलीज करो, यानी कि जो आपके पास मटेरियल है जब ओवर एक्साइटमेंट होगा, जब हम क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे तो हमारा जो ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कोड को इंडिकेट करेगा। स्पाइनल कोड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट करेगा कि आप रिलीज करो स्पर्म। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा जो पानी का ऐसा जो स्त्रवण होता है लिंक से पेनिस के द्वारा, उसको हम लोग एजुकुलेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो एजुकुलेशन प्रक्रिया में 2 तरह के फेजेज होते हैं। वो होता है इमिशंस फेज होता है और एक होता है एक्सप्लोशन फेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इमिशंस में क्या होता है कि जब स्पर्म जो होता है, जब इमिशंस वाले फेज में जब क्या होता है कि जब स्पर्म जो होता है कि टेस्टिस, हम जानते हैं कि मेल में टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो टेस्टिस क्या रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है। और वह स्पर्म जो होता है सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा होते हुए भास्ट डिफरेंस से होते हुए कहाँ पे आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या लुब्रिकेंट एक लिक्विड द्रवित पदार्थ का स्त्रवण होता है जो सीमेन के नाम से डाला जाता है, और सीमेन और स्पर्म दोनों मिल जाता है और वहां प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। यह पहला फेज हो गया। दूसरा फेज बात कैसे होता है, ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं बेड पे सेक्सुअल प्लेजर के लिए तो एक मतलब कि एक विद इन 1-2 मिनट में करके निपट जाना है। तो ये ऐसा कारण होता है। स्ट्रेस जो होता है, अनरिलेशन जिसे हमारा अनबन चल रहा है और किसी कारण से मन हो गया, लेकिन ये मतलब कि रिलेशनशिप अगर वाइफ हस्बैंड में अच्छा नहीं है तो वो भी एक प्री एजुकेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आएगा। और किसी को बाहर बहुत सारा इन्फेक्शंस वगैरह जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में होता है। किसी को एज रिलेटेड भी, वैसे तो एज रिलेटेड भी होता है, जैसे मानते हैं कि अगर किसी का ओल्डर एज हो गया और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सिम्टम आ गया, उसका पेनिस ठीक से इरेक्टाइल नहीं होता है, और उस कंडीशन में जब तक इरेक्टाइल होगा तब तक उसको डर भी बना हुआ है कि हमको इरेक्टाइल मेरा डाउन तो नहीं हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है कि वो जल्दी से उसका जो एजुकेशन जो खलन हो जाता है, इसके चलते यह भी एक कारण है। तो इस सब कारण को समझना पड़ेगा कि किस कारण से पेशेंट को यह हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के चलते हो रहा है या फिर उसको
ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते हो रहा है, या फिर पार्टनर से अनबन के चलते जो हो रहा है, तो यह सब चीज से होता है। तो इस चीज को हम लोग एक दूसरे से, इसमें क्या होता है कि वाइफ हस्बैंड जो है काउंसलिंग करके बात करें, और उससे रिलेटेड जो सेक्स एक्सपर्ट हैं उनसे मिले, और उससे आप बात कर सकते हो। ऐ नहीं कि ऐसे किसी अरे खैरे रोड पे चलते हुए से इलाज कभी नेट से देखकर, कभी कहीं से देखकर आप उससे इलाज करोगे तो बीमारी प्रोलॉन्ग होगा और आपका जो पैसा है वो बर्बाद होगा। सब मेन चीज बताने का यही चीज है कि किस किस चीज में होता है, किस किस चीज में नहीं होता है। तो आप डिप्रेशन में बताए, एंजाइटी में बताए, उसके बाद बायोलॉजिकल केसेस में आएगा तो इरेगुलर हार्मोनल लेवल के चलते, इरेगुलर लेवल ऑफ द ब्रेन केमिकल, जो बोले सेरोटोनिन हार्मोन्स का जो लेवल अगर कम है, किसी को प्रोस्टेट में या फिर यूरेथ्रा में, फिर या फिर मेल जेनिटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शंस है, उसके चलते भी हो सकता है। तो कभी कोई डर है आपके, कोई ऐसा मतलब गिल्टी हुआ है आपसे, कोई डर व्याप्त है, किसी चीज का भय है, या किसी चीज का भय के चलते भी यह बीमारी कंप्लीट मतलब आ सकती है। तो कभी क्षणिक होती है, कभी रेगुलर होता है, अलग अलग तरह का कंडीशन होता है। तो अब हम लोग जिस पेशेंट का इलाज करेंगे उस पेशेंट को समझना पड़ेगा कि आपको कितना दिन से बीमारी है, कैसे हो रहा है, उसका पूरा हिस्ट्री हो सकता है कि उसको हिस्ट्री नहीं हो, उसको केवल मानसिक ऐसा मन में हो कि ऐसा होता है वैसे होता है, वो इमेजिनेशन किया वो, फिर या फिर वह ज़्यादा मेस्टुरेशन वगैरह का केसेस तो नहीं किया, फिर अल्कोहल या फिर नशा का सेवन तो ज़्यादा नहीं कर रहा है। इस तरह का हम लोग देखेंगे, यदि उसका ट्रीटमेंट है जिससे इसको द्वारा आप ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, बहुत सारा मेडिसिन है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो मतलब कि गलतफहमी है इससे रिलेटेड, जो लोग इस बीमारी को समझ के और किसी गलत इलाज में फंसकर अपना जो जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इसको समझना है कि यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती है, और बीमारी नहीं होने के बाद भी बहुत सारा भ्रम रहता है। तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्टर से मिलना है और खुलकर बात करने की ज़रूरत है। जैसे सारे बीमारियों के बारे में बात करते हैं, वैसे सेक्स से रिलेटेड भी बीमारी के बारे में बात होना चाहिए। इसको अब हमारी मानसिकता कैसी है यह डिपेंड करता है कि हमारा मानसिक सोच कैसा है, कितने मतलब कि कैसे तरह का सोच रखते हैं। तो सारे बारे में, सारी बीमारियों के बारे में लोगों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। हम लोग का मकसद वही होता है कि जितने से अधिक बीमारियों के बारे में आम जनता को जागरूक कर सके, लोगों को जागरूक कर सके, ताकि आप सही समय में बीमारी का पहचान कर सको और अपने आप को स्वस्थ रख सको।